अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने जो है वो टॉपिक 14.7 स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, जिसका नाम है काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल एंड गैस लॉज। टोटल 3 गैस लॉज है हमारी बुक के अंदर, एज यू गाइस ऑलरेडी नो। हमने 2 कवर कर लिए हुए हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। आज हमारे पास लास्ट गैस लॉ है एवोगैड्रोज लॉ, ठीक है। तो एवोगैड्रोस लॉ है हमारे पास, हम इसको जो है वो कवर अप करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं कि भाई ये लॉ कहता क्या है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बॉयल्स लॉ था उसके अंदर हमने वॉल्यूम और प्रेशर को स्टडी किया था। उसके अलावा जो चार्ल्स लॉ था उसके अंदर हमने वॉल्यूम और टेम्परेचर को स्टडी किया था। और एवोगैड्रोस लॉ के अंदर हम किसको स्टडी करेंगे? वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। तो तीनों लॉज के अंदर वॉल्यूम तो स्टडी हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम के साथ कभी प्रेशर, कभी टेम्परेचर और कभी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये स्टडी हो रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन से शुरू करते हैं, ठीक है। मैंने ये हाईलाइट की हुई है, बल्कि यहाँ से हाईलाइट होनी चाहिए थी, इक्वल से। यहाँ से आपने इसको निशान लगाना है। यहाँ से डेफिनेशन या स्टेटमेंट शुरू होती है एवोगैड्रोस लॉ की। Equal volume of different gases must contain an equal number of molecules if the temperature and pressure are kept constant. देखो, बॉयल्स लॉ के अंदर सॉरी बॉयल्स लॉ के अंदर हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हुआ था और चार्ल्स लॉ के अंदर प्रेशर को। लेकिन इसके अंदर दोनों चीजें कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी और प्रेशर भी। तो ये लिंक किसके दरमियान है? देखो, V से मुराद है वॉल्यूम और N से मुराद है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो स्टेटमेंट हमें ये कहती है कि आपके जो डिफरेंट गैसेस का वॉल्यूम है ना, वो सेम रहता है डिफरेंट गैसेस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर, ठीक है। मतलब कि आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि अगर एक सिलेंडर के अंदर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ा दिए तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, सिंपली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि इसके अंदर दोनों चीजें कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी और प्रेशर भी। अब हम इसको जो है वो पूरे टॉपिक को स्टडी करते हैं शुरू से। According to kinetic theory, the pressure exerted by a gas is due to number of collisions of its particles per unit area. कोलियन कहते हैं टकराव, ठीक है। जिस तरह मैंने कल की वीडियो के अंदर आपको एक ये दिखाया था ना, ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये दीवारों के साथ कोलाइड कर रहे हैं, कोलियन कर रहे हैं। और जिस तरह ये एक सरफेस एरिया पे हिट करते हैं ना, उसको हम प्रेशर एक्सर्ट करना कहते हैं, ठीक है। प्रेशर का एक्सर्ट होना, डन है। देखो कहाँ गया हमारे पास, ये रहा। दिस इन टर्न डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड देयर स्पीड। अब जो प्रेशर है ना वो डिपेंड करता है दो चीज़ों के ऊपर। एक तो ये है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं और उन नंबर ऑफ पार्टिकल्स की स्पीड क्या है, ठीक है। प्रेशर दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे प्रेशर उतना ज़्यादा होगा, या पार्टिकल्स तो कम है लेकिन उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो सोचो अगर स्पीड ज़्यादा है तब भी प्रेशर जो है वो ज़्यादा इंक्रीज होगा, ठीक है। तो if you have two containers containing the same amount of gas at the same temperature and pressure and you increase the amount of gas in one container, देखो वो कह रहे हैं अगर आपके पास दो कंटेनर्स हैं, दोनों कंटेनर्स के अंदर एक जितनी गैस है, एक जितना टेम्परेचर है, एक जितना प्रेशर है, दोनों टेम्परेचर के अंदर हर एक चीज सेम है, लेकिन आपने एक टेम्परेचर के अंदर गैस का जो है वो अमाउंट बढ़ा दिया एंड यू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ गैस इन वन कंटेनर, और आपने एक कंटेनर के अंदर गैस की अमाउंट को अगर इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा? नेचुरली द प्रेशर ऑफ द गैस इन द कंटेनर विल इंक्रीज। आपने गैस का जो है वो अमाउंट बढ़ाया तो उससे प्रेशर भी बढ़ गया। अब जब प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा? टू कीप द प्रेशर कांस्टेंट द वॉल्यूम ऑफ गैस मस्ट इंक्रीज। अगर हमें जो प्रेशर है उसको कांस्टेंट रखना हो तो उसके लिए हमें फिर वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ जाएगा, ठीक है। देखो ना, सिंपल सी बात है, दो कंटेनर है, सब चीजें सेम है, हमने एक कंटेनर के अंदर ज्यादा गैस भर दी, अब क्या होगा उसके अंदर? अगर हमने ज्यादा गैस भर दी है तो इसके दो तरीके हैं, या तो जो गैस है वो आपस में कंप्रेस हो जाएगी, मतलब दब जाएगी, लेकिन ये उस वक्त होगा अगर हम उसका प्रेशर इंक्रीज कर देंगे। लेकिन इसकी शर्त ये है कि भाई प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, आप प्रेशर को चेंज नहीं कर सकते। तो अगर प्रेशर को चेंज नहीं कर सकते तो जैसे ही मैं उसके अंदर सिलेंडर के अंदर ज्यादा गैस भरूंगा तो पिस्टन तो ऊपर हो जाएगा। रिमेंबर चार्ल्स लॉ के अंदर ये, ठीक है। कंटेनर के अंदर अगर मैं हवा ज्यादा भर दूंगा और प्रेशर चेंज ना करूं, कांस्टेंट रहे अगर प्रेशर, तो पिस्टन तो ऊपर हो जाएगा। पिस्टन ऊपर होने की वजह से क्या हो जाएगा? जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर जाएगा, सिंपल सी बात है। और यही बात जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है, नेचुरली द प्रेशर ऑफ गैस इन कंटेनर विल इंक्रीज
टू कीप द प्रेशर कांस्टेंट द वॉल्यूम ऑफ गैस मस्ट इंक्रीज। ये जो 4 लाइनें हैं ना, ये बहुत जरूरी है, पूरे का पूरा एवोगैड्रोस लॉ का क्रक्स है ये, ठीक है। आई होप आपको ये बातें समझ आई होंगी। दिस लार्जर वॉल्यूम कंपनसेट्स फॉर द इंक्रीज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब लार्जर वॉल्यूम जो है ना, वो कॉम्पनसेट कर देता है इंक्रीज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मतलब जो हमने पार्टिकल्स को इंक्रीज किया था ना, ये उसको कॉम्पनसेट कर देता है। अगर प्रेशर बढ़ेगा नहीं ना, उतना ही रहेगा, तब तो ज़्यादा पार्टिकल्स आकर ज़्यादा टकराव करेंगे, और ज़्यादा टकराव से प्रेशर बढ़ना चाहिए, और हम बढ़ा नहीं सकते, हमें उसको क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है भाई, यही तो इसका असूल है। देयरफॉर इसलिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर ए ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सिंपली रिक्वायर्स ए लार्ज वॉल्यूम, ठीक है। तो वो कह रहे हैं सिंपल सी बात है, अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, अगर वो चेंज नहीं हो सकता, तो अगर आपने वॉल्यूम को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को बढ़ाया है, तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा बढ़ेगा। टू मेंटेन द सेम प्रेशर, प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, ओके। तो ये थी, इसके अंदर हमारे पास जो है वो मेंशन नहीं है कि ये किस साइंसदान ने ये वाला लॉ जो है वो रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। मैथमेटिकली अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आ जाए, ठीक है, मुझे लगता है कि दो जो लॉन्ग क्वेश्चन हमने जो 2 लॉज पढ़े हैं, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ, वो ज़्यादा अहम है लॉन्ग के लिए, लेकिन ये भी आ सकता है। तो अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, तो इसके भी वही तरीका है प्रेजेंटेशन का। सबसे पहले आपने इसकी हेडिंग देनी है एवोगैड्रोस लॉ, उसके बाद एवोगैड्रोस लॉ की स्टेटमेंट लिखनी है, डेफिनेशन जो मैंने हाईलाइट की हुई है, ठीक है। उसके बाद मैथमेटिकल फॉर्मूला, और उसके बाद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ये बहुत अहम है, ठीक है, ये पूरे का पूरा पैराग्राफ, अगर आपने इसको नहीं समझा, नहीं होगा, ठीक है, ये याद हो ही नहीं सकता, ठीक है। मैं इसकी क्विक से रिवीजन करवा देता हूँ, ठीक है। एवोगैड्रोस लॉ थोड़ा सा टेक्निकल है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। एवोगैड्रोस लॉ ये कहता है, मैं इसी डायग्राम से समझाता हूँ, चार्ल्स लॉ की डायग्राम से। वो कहता है कि आपके पास दो सिलेंडर्स हैं, दोनों सिलेंडर्स के अंदर गैस की जो अमाउंट है वो सेम है, दोनों के नीचे जो टेम्परेचर है सेम है, और दोनों के ऊपर जो प्रेशर है वो भी सेम है, हर एक चीज़ सेम है। होगा क्या, अगर आपने किसी एक सिलेंडर के अंदर गैस की अमाउंट ज़्यादा भर दी, मतलब पहले दोनों के अंदर सेम थी, लेकिन आपने किसी एक सिलेंडर के अंदर ज़्यादा अमाउंट भर दी, अब सोचो गैस के पार्टिकल्स उस सिलेंडर के अंदर ज़्यादा हो गए। अब जब पार्टिकल ज़्यादा हो गए, तो वो ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा अमाउंट के अंदर दीवारों को हिट करेंगे। अब जब ज़्यादा दीवारों को हिट करेंगे, कोलिजन करेंगे, तो कोलिजन करने से क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। हमने क्या कहा है कि प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, तो जब प्रेशर नहीं बढ़ सकता, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है, ताकि जब वॉल्यूम बढ़े, तब हमारे पास जो यूनिट एरिया है, जो सरफेस है, वो बढ़ जाए। चूंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़े हैं, और अगर नंबर ऑफ वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, तो प्रेशर फिर नहीं बढ़ेगा, वो जितना पहले था उतना ही रहेगा। दिस इज एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, हमने जो तीनों लॉज पढ़े हैं ना, हम उनको ब्रीफली डिफ्रेंशिएट करते हैं यहाँ, ठीक है। इस एक स्लाइड के जो है वो स्क्रीनशॉट ले लो, एक पेज पर इसको जो है ना इसी तरह से बना लो, एक पेज के ऊपर आपके तीनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा जो है वो श्योर हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन आपको इन्हीं तीनों में से कोई एक आएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसके चांसेस हैं। तो इस एक स्लाइड के ऊपर हमें तीनों लॉज को रिवाइज करना है। देखो, बॉयल्स लॉ के अंदर क्या था, बॉयल्स लॉ के अंदर हम किस किस के अंदर रिलेशनशिप पढ़ते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम के अंदर। चार्ल्स लॉ के अंदर हम वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप पढ़ते हैं, और एवोगैड्रोस लॉ के अंदर हम वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में रिलेशन स्टडी करते हैं, ठीक है। ये डायग्राम्स रहने देना बनाने के लिए, लेकिन ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये लिख लेना अपनी बुक के ऊपर, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास लॉ दिए हुए हैं, ठीक है, कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। देखो, एज प्रेशर इंक्रीजेस वॉल्यूम डिक्रीजेस, एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी कम हो रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो, इसलिए यहाँ पर जो वॉल्यूम है ये 1/, के नीचे लिखा जाता है, डन है। उसके बाद चार्ल्स लॉ जो है वो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में होता है। चार्ल्स लॉ जो है वो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप का हमें बताता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, V प्रोपोर्शनल टू T, सिंपल। और देखो इसका ग्राफ कैसा है, जब V बढ़ेगा तो T भी बढ़ेगा सीधा ऊपर, लेकिन इसका कैसे है, अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है। और लास्ट पर है हमारे पास एवोगैड्रोस लॉ, ये वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो डायरेक्ट होता है, मतलब अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा।
तो चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ ये दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है और बॉयल्स लॉ जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल है। डन है। तो ये हमने देख लिया भाई, प्रेशर एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा ये देखो, अब ये बीच वाला जो है ना ये अहम है। इसके अंदर कौन कौन सी चीज कांस्टेंट होती है? बॉयल्स लॉ के अंदर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, चार्ल्स लॉ के अंदर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, और एवोगैड्रोस लॉ के अंदर हम दो चीजों को कांस्टेंट रखते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों। ये वाला टेबल तो ना आपने मस्ट अपनी नोटबुक पे उतारना ही उतारना है, ठीक है। तीनों लॉज मिनटों में रिवाइज हो जाते हैं और कंफ्यूजन भी नहीं रहती। और की आइडिया क्या है कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और एवोगैड्रोस लॉ के अंदर क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, ठीक है। हमने यहाँ पे जो है वो इन तीनों लॉज को जो है वो स्टडी कर लिया, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एक्सरसाइज के। ये पेज नंबर 11 के ऊपर जो है ना एक साइड बॉक्स बना हुआ है जहाँ पे हमने एवोगैड्रोस लॉ पढ़ा है ना, बिल्कुल वहीं पे। क्विक चेक, देखो, हाउ डज ए गैस एक्सर्ट प्रेशर, ये आपके बुक के ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, आ सकता है क्वेश्चन। अगर आपके पास कोई भी हेल्पिंग बुक है वहां से आपको याद करना है, आप कर सकते हो। कॉन्सेप्ट विल ऑलवेज बी दी सेम, वर्डिंग थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, आपको जो ज़्यादा इजी लगे कर सकते हो। तो एक जो गैस है वो प्रेशर किस तरह से एक्सर्ट करती है, हमारा कल वाला वो लेक्चर याद है जिसके अंदर हमने ये वाली डायग्राम देखी थी, ये वाली, इसी के अंदर है इस सवाल का आंसर कि ये जो गैस है ये प्रेशर किस तरह से एक्सर्ट करती है। सिंपल सी बात है भाई, इस गैस के अंदर काइनेटिक एनर्जी भरी पड़ी है और ये हमेशा मोशन के अंदर रहती है। तो जब ये पार्टिकल्स जो है दीवारों के साथ टकराते हैं तो प्रेशर प्रेशर क्रिएट होता है। किसके ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है? जो सिलेंडर की दीवारें हैं ना उसके ऊपर, ठीक है। देखो कहाँ गया, ये रहा। ए गैस exerts pressure because its particles are constantly moving and colliding with the walls, वही बात आ गई। एक गैस जो है वो इस तरह से प्रेशर एक्सर्ट करती है कि जो उसके पार्टिकल्स है ना वो मुसलसल हरकत के अंदर होते हैं और वो कंटेनर की दीवारों को हिट कर रहे होते हैं, कोलाइड करना, हिट करना, ठीक है। ईच कोलिजन अप्लाइज अ टाइनी फोर्स, जब भी एक पार्टिकल कोलाइड करता है तो वो टाइनी से फोर्स क्रिएट कर देता है, मतलब हल्की सी फोर्स क्रिएट करता है। एंड द टोटल फोर्स ओवर द एरिया ऑफ द वॉल क्रिएट्स प्रेशर, और जब हर एक मॉलिक्यूल थोड़ी थोड़ी सी फोर्स क्रिएट करेगा तो वो ओवरऑल प्रेशर एक्सर्ट कर देगा सिलेंडर की दीवारों के ऊपर, कंटेनर के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से जो एक गैस है वो कंटेनर की दीवारों पे प्रेशर एक्सर्ट करती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, हाउ डज द वॉल्यूम ऑफ ए गैस चेंज व्हेन इट्स टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड। सिंपल सी बात है, अभी हम चार्ल्स लॉ पढ़ कर आए हैं, उसके अंदर हमने क्या देखा था? चार्ल्स लॉ के अंदर हमने क्या देखा था कि अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा, सबसे पहले तो सोचो चार्ल्स लॉ किस किस के बीच में रिलेशनशिप था, टेम्परेचर और वॉल्यूम। तो वो कह रहा है कि अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए तो उसका वॉल्यूम पे क्या असर पड़ेगा। भाई ये दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा, राइट। तो मैंने बस यही लिखा है, when temperature of gas is decreased, ये when temperature of gas is decreased the volume of gas also decreases। ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये चार्ल्स लॉ से रिलेट करता है, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये एवोगैड्रोस लॉ से रिलेट कर रहा है, ठीक है। दोनों क्वेश्चंस बिल्कुल इजी हैं, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जो है वो छोटा सा हमने टॉपिक कवर किया है विच इज़ एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है। चाहे टॉपिक छोटा सा था लेकिन इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। टेक्निकल हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, अगर आपको समझ नहीं आई तो दोबारा से वीडियो देखो, ठीक है। पॉज करके वर्ड को, एक एक लाइन को जो है वो एब्जॉर्ब करने की कोशिश करो, रट्टा हरगिज ना लगाना वरना ये लॉन्ग क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे, मिक्स हो जाएंगे। और इस टेबल को जो है ना ये तो लाजमी अपनी बुक के ऊपर उतार लो क्विक रिवीजन के लिए। डन इट, थैंक यू सो मच गाइस, कल मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। इन तीनों लॉज को आपने थॉरोली याद करना है, ठीक है, एक साथ याद करना है ताकि जो है ना ये मिक्स ना हो, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, लाजमी जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है, और वीडियो को शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके, ठीक है, अपने उन फ्रेंड्स के साथ जिनका ये लेक्चर जो है वो स्कूल के अंदर या अकेडमी के अंदर मिस हो गया है, या उनको ये गैस लॉज जो है वो मुश्किल लग रहे हैं, तो ये लेक्चर उनके साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, अल्लाह हाफिज़।